द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा उपन्यास कंकाल भाग 8। आज कितने दिनों पर विजय सरला की कोठरी में बैठा है। घंटी लतिका के साथ बातें करने के लिए चली गई थी। विजय को सरला ने अकेले पाकर कहा, बेटा तुम्हारी भी माँ होगी, उसको तुम एक बार की भूलकर इस छोकरी को लिए इधर उधर मारे मारे क्यों फिर रहे हो? वे कितनी दुखी होगी। विजय सिर नीचे किए हुए चुप रहा। सरला फिर कहने लगी, विजय कलेजा रोने लगता है, हृदय कचोटने लगता है, आंखें छटपटाकर उसे देखने के लिए बाहर निकलने लगती है, उत्कंठा सांस बनकर दौड़ने लगती है। पुत्र का स्नेह बड़ा स्नेह है विजय। स्त्रियां ही स्नेह की विचारक है। पति के प्रेम और पुत्र के स्नेह में क्या अंतर है, यह उनको ही विदित है। तुम निष्ठुर लड़के क्या जानोगे। लौट जाओ मेरे बच्चे, लौट जाओ, अपनी माँ की सुनी गोद में लौट जाओ। सरला का गंभीर मुख किसी व्याकुल आकांक्षा से इस समय विकृत हो रहा था। विजय को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या आपके भी कोई पुत्र था? था विजय, बहुत सुंदर था, परमात्मा के वरदान के समान शीतल शांतिपूर्ण था, हृदय की आकांक्षा के सादृश गर्म, मले पवन के समान कोमल सुखद स्पर्श। वह मेरी निधि, मेरा सर्वस्व था नहीं, मैं कहती हूं कि है, कहीं है। वह अमर है, वह सुंदर है, वही मेरा सत्य है। हाँ विजय, 25 बरस हो गए उसे देखे हुए, 25 बरस, 2 युग से कुछ ऊपर, पर मैं उसे देखकर मरूंगी। हाँ, कहते कहते सरला की आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने में एक अंधा लाठी टेकते हुए सरला के द्वार पर आया। उसे देखते ही सरला गरज उठी, आ गया विजय, यही है उसे ले भागने वाला। पूछो, इसी से पूछो। उस अंधे ने लकड़ी रखकर मस्तक पृथ्वी पर टेक दिया, फिर सिर ऊंचा करके बोला, माता भीख दो। तुमसे भीख लेकर जो मैं पेट भरता हूँ, वही तो मेरा प्रायश्चित है। मैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए भगवान की आज्ञा से तुम्हारी ठोकर खाता हूँ। क्या मुझे और कहीं भीख नहीं मिलती? नहीं, यही मेरा प्रायश्चित है। माता, अब क्षमा की भीख दो। देखती नहीं हो, नियति ने इस अंधे को तुम्हारे पास तक पहुंचा दिया। क्या वही तुमको, आंखों वाली को, तुम्हारे पुत्र तक ना पहुंचा देगा? विजय विस्मय से देख रहा था कि अंधे की फूटी आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। उसने कहा, भाई मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाओ। घंटी भी वहीं आ गई थी। अब अंधा सावधान होकर बैठ गया। उसने कहना आरंभ किया, हमारा घराना एक प्रतिष्ठित धर्म गुरुओं का था। 20 गांवों के लोग हमारे चेले थे। हमारे पूर्वजों की तपस्या और त्याग से ये मर्यादा मुझे उत्तराधिकार में मिली थी। वंशानुक्रम से हम लोग मंत्रोपदेष्टा होते आए थे। हमारे शिष्य संप्रदाय में ये विश्वास था कि सांसारिक आपदाएं निवारण करने की हम लोगों में बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण शक्ति है, रही होगी हमारे पूर्वजों में। परंतु मैं उन सब गुणों से रहित था। मैं पल्ले सिरे का धूर्त था। मुझको मंत्रों पर उतना विश्वास ना था जितना अपने चुटकुलों पर। मैं चालाकी से भूत उतार देता, रोग अच्छे कर देता, बंध्या को संतान देता, ग्रहों की आकाश गति में परिवर्तन कर देता, व्यवसाय में लक्ष्मी की वर्षा कर देता। चाहे सफलता 2-1 को ही मिलती रही हो, परंतु धाक में कमी ना थी। मैं कैसे क्या क्या करता, उन सब घृणित बातों को ना कहकर केवल सरला के पुत्र की बात सुनाता हूँ। पाली गांव में मेरा एक शिष्य था। उसने 1 महीने की एक लड़की और अपनी युवती विधवा छोड़कर अकाल में ही स्वर्ग यात्रा की। वे विधवा धनी थी। उसको पुत्र की बड़ी लालसा थी, परंतु पति थे नहीं।
पुनर्विवाह असंभव था। उसके मन में किसी तरह ये बात बैठ गई कि बाबा जी यदि चाहेंगे तो यही पुत्री पुत्र बन जाएगी। अपने इस प्रस्ताव को लेकर बड़े प्रलोभन के साथ वह मेरे पास आई। मैंने देखा सुयोग है। उसने कहा, तुम किसी से कहना मत। 1 महीने बाद गंगा सागर मकर संक्रांति के योग में यह किया जा सकता है। वहीं पर गंगा समुद्र हो जाती है, फिर लड़की से लड़का क्यों नहीं होगा। उसके मन में ये बात बैठ गई। हम लोग ठीक समय पर गंगा सागर पहुंचे। मैंने अपना लक्ष्य ढूंढना आरंभ किया। उसे मन ही मन ठीक भी कर लिया। उस विधवा से लड़की लेकर मैं सिद्धि के लिए एकांत में गया। वन में किनारे पर मैं पहुंच गया। पुलिस उधर लोगों को जाने नहीं देती। उसकी आंखों से बचकर मैं जंगल की हरियाली में चला गया। थोड़ी देर में दौड़ता हुआ मेले की ओर आया और उस समय मैं बराबर चिल्ला रहा था, बाघ बाघ बाघ। लोग भयभीत होकर भागने लगे। मैंने देखा कि मेरा निश्चित बालक वहीं पड़ा है। उसकी माँ अपने साथियों को उसे दिखाकर किसी आवश्यक काम से 2-4 मिनट के लिए हट गई। उसी समय भगदड़ का प्रारंभ हुआ था। मैंने झट उस लड़की को वहीं रखकर लड़के को उठा लिया और फिर कहने लगा, देखो ये किसकी लड़की है। पर उस भीड़ में कौन किसकी सुनता था। मैं एक सांस में अपनी झोपड़ी की ओर आया और हंसते हंसते विधवा की गोद में लड़की के बदले लड़का देकर अपने को सिद्ध प्रमाणित कर सका। यहाँ पर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह स्त्री किस प्रकार उस लड़के को ले आई। बच्चा भी छोटा था। ढककर किसी प्रकार हम लोग निर्विघ्न लौट आए। विधवा को मैंने समझा दिया था कि 3 दिन तक कोई इसका मुंह न देख सके, नहीं तो फिर लड़की बन जाने की संभावना है। मैं बराबर उस मेले में घूमता रहा और अब उस लड़की की खोज में लगा। पुलिस ने भी खोज की पर उसका कोई लेने वाला ना मिला। मैंने देखा कि एक निसंतान चोबे की विधवा ने उस लड़की को पुलिस वालों से पालने के लिए मांग लिया और मैं अब उसके साथ चला। उसे दूसरे स्टीमर पर बिठाकर ही मैंने सांस ली। संतान प्राप्ति में मैं उसका भी सहायक था। मैंने देखा कि यही सरला जो आज मुझे भिक्षा दे रही है, लड़के के लिए बराबर रोती रही। पर मेरा हृदय पत्थर था, ना पिघला। लोगों ने बहुत कहा कि तू इस लड़की को ही लेकर पाल पोस, पर उसे तो गोविंदी चौबाइन की गोद में रहना था। घंटी अकस्मात चौंक उठी। क्या क्या कहा? गोविंदी चौबाइन? हाँ गोविंदी। हाँ, गोविंदी चौबाइन। उस चौबाइन का नाम गोविंदी था जिसने उस लड़की को अपनी गोद में लिया। अंधे ने कहा। घंटी चुप हो गई। विजय ने पूछा, क्या है घंटी? घंटी ने कहा, गोविंदी गोविंदी तो मेरी माता का नाम था और वे ये कहा करती कि तुझे मैंने अपनी ही लड़की सा पाला है। सरला ने पूछा, क्या तुमको गोविंदी ने कहीं से पाकर ही पाल पोस कर बड़ा किया? वह तुम्हारी माँ नहीं थी? घंटी, नहीं, वे आप भी यजमानों की भीख पर जीवन व्यतीत करती रही और मुझे भी दरिद्र छोड़ गई। विजय ने कौतुक से कहा, तब तो घंटी तुम्हारी माता का पता लग सकता है। क्यों जी बुड्ढे, तुम यदि इनको वही लड़की समझो जिसका तुमने बदला किया था तो क्या इसकी माँ का पता बता सकते हो? ओह, मैं उसे भली भांति जानता हूँ, पर अब वह कहाँ है? नहीं कह सकता, क्योंकि उस लड़के को पाकर भी वह सुखी न रह सकी। उसे राह में ही संदेह हो गया कि यह मेरी लड़की से लड़का नहीं बना, वस्तुतः कोई दूसरा लड़का है। पर मैंने उसे डांट कर समझा दिया कि अब अगर तू किसी से कहेगी तो लड़का चुराने के अभियोग में सजा पावेगी। वे लड़का भी रोते ही दिन बिताता। कुछ दिन बाद हरिद्वार का एक बड़ा पंडा गांव में आया। वे उसी विधवा के घर में ठहरा। उन दोनों में गुप्त प्रेम हो गया। अकस्मात वे एक दिन लड़के को लिए मेरे पास आई और बोली, इसे नगर के किसी अनाथालय में रख दो, मैं अब हरिद्वार जाती हूँ। मैंने कुछ प्रतिवाद ना किया, क्योंकि उसका अपने गांव के पास से टल जाना ही अच्छा समझता था। मैं सहमत हुआ और वह विधवा उसी पंडे के साथ हरिद्वार चली गई। उसका नाम था नंदा। अंधा इतना कहकर चुप हुआ। विजय ने कहा, बुड्ढे, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? वे सुनकर क्या करोगे?
अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी पाप कथा सबसे कहता फिरता हूँ। तभी तो इनसे भेंट हुई। भीख दो माता, अब हम जाएं, अंधे ने कहा। सरला ने कहा, अच्छा, एक बात बताओगे? क्या? उस बालक के गले में एक सोने का बड़ा सा यंत्र था, उसे भी तुमने उतार लिया होगा? सरला ने उत्कंठा से पूछा। ना ना ना, वह बालक तो उसे बहुत दिनों तक पहने था, और मुझे स्मरण है वह तब तक था जब मैंने उसे अनाथालय में सौंपा था। ठीक याद है, वहां के अधिकारी से मैंने कहा, इसे सुरक्षित रखिए। संभव है कि इसकी यही पहचान हो, क्योंकि उस बालक पर मुझे दया आई, परंतु ये दया पिशाच की दया थी। सहसा विजय ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं वह कैसा यंत्र था? वह यंत्र हम लोगों के वंश का प्राचीन रक्षा कवच था। न जाने कब से मेरे कुल के सब लड़कों को वह 1 बरस की अवस्था तक पहनाया जाता था। वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र था। कहते कहते सरला के आंसू बहने लगे। अंधे को भीख मिली, वह चला गया। सरला उठकर एकांत में चली गई। घंटी कुछ काल तक विजय को अपनी ओर आकर्षित करने के चुटकुले छोड़ती रही, परंतु विजय एकांत चिंता निमग्न बना रहा। विचार सागर में डूबती उतरती हुई घंटी आज मोलसिरी के नीचे एक शिलाखंड पर बैठी है। वे अपने मन से पूछती थी, विजय कौन है जो मैं उसे रसाल वृक्ष समझकर लता के समान लिपटी हूं? फिर उसे आप ही आप उत्तर मिलता तो और दूसरा कौन है मेरा? लता का तो यही धर्म है कि जो समीप अवलंबन मिले उसे पकड़ ले और उस सृष्टि में सिर ऊंचा करके खड़ी हो जाए। क्या मेरी माँ जीवित है? पर विजय तो चित्र बनाने में लगा है, वह मेरा ही तो चित्र बनाता है, तो भी मैं उसके लिए निर्जीव प्रतिमा हूं। कभी कभी वह सिर उठाकर मेरी बाहों के झुकाव को, कपोलों के गहरे रंग को देख लेता है और फिर तुलिका की मार्जनी से उसे हृदय के बाहर निकाल देता है। ये मेरी आराधना तो नहीं है? सहसा उसके विचारों में बाधा पड़ी। बाथम ने आकर घंटी से कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी कहिए, सिर पर कपड़ा संभालते हुए घंटी ने कहा। विजय से आपके कितने दिनों की जान पहचान है? बहुत थोड़े दिनों की, यही वृंदावन से। तभी वह कहता था। कौन क्या कहता था? दरोगा। यद्यपि उसका साहस नहीं था कि मुझसे कुछ अधिक कहे, पर उसका अनुमान है कि आपको विजय कहीं से भगा लाया है। घंटी किसी की कोई नहीं है, जो उसकी इच्छा होगी वही करेगी। मैं आज ही विजय बाबू से कहूंगी कि वे मुझे लेकर किसी दूसरे घर में। बाथम ने देखा कि स्वतंत्र युवती तनकर खड़ी हो गई। उसकी नसें फूल रही थी। इसी समय लतिका ने वहां पहुंचकर एक कांड उपस्थित कर दिया। उसने बाथम की ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए पूछा, तुम्हारा क्या अभिप्राय था? सहसा आक्रांत होकर बाथम ने कहा, कुछ नहीं, मैं चाहता था कि ये ईसाई होकर अपनी रक्षा कर ले, क्योंकि इसके। बात काटकर लतिका ने कहा, और यदि मैं हिंदू हो जाऊं? बाथम ने फंसे हुए गले से कहा, दोनों हो सकता है, पर तुम मुझे क्षमा करोगी लतिका? बाथम के चले जाने पर लतिका ने देखा कि अकस्मात अंधड़ के समान ये बातों का झोंका आया और निकल गया। घंटी रो रही थी। लतिका उसके आंसू पोंछती थी। बाथम के हाथ की हीरे की अंगूठी सहसा घंटी की उंगलियों में लतिका ने देखी और वह चौंक उठी। लतिका का कोमल हृदय कठोर कल्पनाओं से भर गया। वह उसे छोड़कर चली गई। चांदनी निकलने पर घंटी आपे में आई। अब उसकी निस्सहाय अवस्था स्पष्ट हो गई। वृंदावन की गलियों में यूं ही फिरने वाली घंटी इन कई महीनों की निश्चित जीवनचर्या से एक नागरिक महिला बन गई थी। उसके रहन सहन बदल गए थे। हाँ, एक बात और उसके मन में खटकने लगी थी, वह अंधे की कथा। क्या क्या सचमुच सचमुच उसकी माँ जीवित है? उसका मुक्त हृदय चिंताओं की उमस वाली संध्या में पवन के समान निरुद्ध हो उठा। निरी बालिका के समान फूट फूट कर रोने लगी। सरला ने आकर उसे पुकारा, घंटी, क्या यहीं बैठी रहोगी?
उसने सिर नीचा किए हुए उत्तर दिया। अभी आती हूँ। सरला चली गई। कुछ काल तक वह बैठी रही, फिर उसी पत्थर पर अपने पैर समेटकर वह लेट गई। उसकी इच्छा हुई आज ही ये घर छोड़ दे, पर वे वैसा ना कर सकी। विजय को एक बार अपनी मनोव्यथा सुना देने की उसे बड़ी लालसा थी। वे चिंता करते करते सो गई। विजय अपने चित्रों को रखकर आज बहुत दिनों पर मदिरा का सेवन कर रहा था। शीशे के एक बड़े ग्लास में सोडा और बर्फ से मिली हुई मदिरा सामने मेज से उठाकर वे कभी कभी 2 घूंट भी पी लेता। धीरे धीरे नशा गहरा हो चला। मुंह पर लाली दौड़ गई। वे अपनी सफलताओं से उत्तेजित था। अकस्मात उठकर बंगले से बाहर आया। बगीचे में टहलने लगा। घूमता हुआ वह घंटी के पास जा पहुंचा। अनाथ सी घंटी अपने दुखों में लिपटी हुई दोनों हाथों से अपने घुटने लपेटे हुए पड़ी थी। वे दीनता की प्रतिमा थी। कला वाली आंखों ने चांदनी रात में यह देखा। वे उसके ऊपर झुक गया। उसे प्यार कर लेने की उसकी इच्छा हुई, किसी वासना से नहीं वरन एक सहृदयता से। वे धीरे धीरे होठ उसके कपोल के पास तक ले गया। उसकी गर्म सांसों की अनुभूति घंटी को हुई। वह पल भर के लिए पुलकित हो गई, पर आंखें बंद किए रही। विजय ने प्रमोद से एक दिन उसके रंग डालने के अवसर पर उसका आलिंगन करके घंटी के हृदय में नवीन भावों की सृष्टि कर दी थी। वे उसी प्रमोद का आंख बंद करके आवाहन करने लगी, परंतु नशे में चूर विजय न जाने क्यों जिसे सचेत हो गया। उसके मुंह से धीरे से निकल पड़ा, यमुना, और वे हटकर खड़ा हो गया। विजय चिंतित भाव से लौट पड़ा। वे घूमते घूमते बंगले के बाहर निकल आया और सड़क पर यूं ही चलने लगा। आधे घंटे तक वे चला गया, फिर उसी सड़क से लौटने लगा। बड़े बड़े वृक्षों की छाया ने सड़क पर पड़ती हुई चांदनी को कहीं कहीं छिपा लिया है। विजय उसी अंधकार में चलना चाहता है। ये चांदनी से यमुना और अंधेरी से घंटी की तुलना करता हुआ अपने मन के विनोद का उपकरण जुटा रहा है। सहसा उसके कानों में कुछ परिचित स्वर सुनाई पड़े। उसे स्मरण हो आया, उसी इक्के वाले का शब्द। हाँ हाँ, ठीक है, वही तो है। विजय ठिठक कर खड़ा हो गया। साइकिल पकड़े एक सब इंस्पेक्टर और साथ में वही तांगे वाला दोनों बातें करते हुए आ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर: क्यों नवाब, आजकल कोई मामला नहीं देते हो? तांगे वाला: इतने मामले दिए, मेरी भी खबर आपने ली? साहब: तो तुम रुपया ही चाहते हो ना? तांगे वाला: पर यह इनाम रुपयों में ना होगा। साहब: फिर क्या? तांगे वाला: रुपया आप लीजिए, मुझे तो वह बुत मिल जानी चाहिए, इतना ही करना होगा। साहब: ओ, तुमने फिर वही बात छेड़ी। तुम नहीं जानते हो, यह बात हम एक अंग्रेज है और उसकी उन लोगों पर मेहरबानी है। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम उसको अपने हाथों में कर लो, फिर मैं तुमको फंसने ना दूंगा। तांगे वाला: यह तो जान जोखम का सौदा है। साहब: फिर मैं क्या करूं? पीछे लगे रहो, कभी तो हाथ लग जाएगी, मैं संभाल लूंगा। हाँ, यह तो बताओ, उस चौबाइन का क्या हुआ जिसे तुम वृंदावन की बात बता रहे थे? मुझे नहीं दिखलाया, क्यों? तांगी वाला: वही तो वहां है, ये परदेसी ना जाने कहां से कूद पड़ा, नहीं तो अब तक। दोनों बातें करते अब आगे बढ़ गए। विजय ने पीछा करके बातों को सुनना अनुचित समझा। वह बंगले की ओर शीघ्रता से चल पड़ा। कुर्सी पर बैठे वह सोचने लगा, सचमुच सचमुच घंटी एक निस्सहाय युवती है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। उसी दिन से विजय ने घंटी से पूर्ववत मित्रता का बर्ताव प्रारंभ कर दिया। वही हंसना बोलना, वही साथ साथ घूमना फिरना। विजय एक दिन हैंडबैग की सफाई कर रहा था। अकस्मात उसे मंगल का वह यंत्र और सोना मिल गया। उसने एकांत में बैठकर उसे फिर बनाने का प्रयत्न किया और वह कृतकार्य भी हुआ। सचमुच वह एक त्रिकोण स्वर्ण यंत्र बन गया। विजय के मन में लड़ाई खड़ी हो गई। उसने सोचा कि सरला से उसके पुत्र को मिला दूं। फिर उसे शंका हुई, संभव है कि मंगल उसका पुत्र ना हो। उसने अनवधानता से उस प्रश्न को टाल दिया। नहीं कहा जा सकता,
कि इस विचार में मंगल के प्रति विद्वेष ने भी कुछ सहायता की थी या नहीं। कुछ दिनों की पड़ी हुई एक सुंदर बांसुरी भी उसके बैग में मिल गई। वे उसे लेकर बजाने लगा। विजय की दिनचर्या नियमित हो चली। चित्र बनाना, बंसी बजाना और कभी कभी घंटी के साथ बैठकर तांगे पर घूमने चले जाना, इन्हीं कामों में उसका दिन सुख से बीतने लगा। वृंदावन से दूर एक हरा भरा टीला है। यमुना उसी से टकराकर बहती है। बड़े बड़े वृक्षों की इतनी बहुतायत है कि वे टीला दूर से देखने पर एक बड़ा छायादार निकुंज मालूम पड़ता है। एक और पत्थर की सीढ़ियां हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर जाने पर एक छोटा सा श्री कृष्ण का मंदिर है और उसके चारों ओर कोठरी और दलाने हैं। गोस्वामी कृष्ण शरण उस मंदिर के अध्यक्ष एक 60-65 बरस के तपस्वी पुरुष हैं। उनका स्वच्छ वस्त्र, धवल केश, मुखमंडल की अरुणिमा और भक्ति से भरी आंखें अलौकिक प्रभा का सृजन करती हैं। मूर्ति के सामने ही दलान में वे प्रातः बैठे रहते हैं। कोठरियों में कुछ वृद्ध साधु और व्यसका स्त्रियां रहती हैं। सब भगवान का सात्विक प्रसाद पाकर संतुष्ट और प्रसन्न है। यमुना भी यहीं रहती है। एक दिन कृष्ण शरण बैठे वे कुछ लिख रहे थे। उनके कुशासन पर लेखन सामग्री पड़ी थी। एक साधु बैठा हुआ उन पत्रों को एकत्र कर रहा था। प्रभात अभी तरुण नहीं हुआ था। वसंत की शीतल पवन कुछ वस्त्रों की आवश्यकता उत्पन्न कर रही थी। यमुना उस प्रांगण में झाड़ू दे रही थी। गोस्वामी ने लिखना बंद करके साधु से कहा, इन्हें समेट कर रख दो। साधु ने लिपि पत्रों को बांधते हुए पूछा, आज तो एकादशी है, भारत का पाठ ना होगा? नहीं। साधु चला गया। यमुना अभी भी झाड़ू लगा रही थी। गोस्वामी ने सस्नेह पुकारा, यमुने। यमुना झाड़ू रखकर हाथ जोड़कर सामने आई। कृष्ण शरण ने पूछा, बेटी, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज। यमुने, भगवान दुखियों से अत्यंत स्नेह करते हैं। दुख भगवान का सात्विक दान है, मंगलमय उपहार है। इसे पाकर एक बार अंतःकरण के सच्चे स्वर से पुकारने का, सुख अनुभव करने का अभ्यास करो। विश्राम का निश्वास केवल भगवान के नाम के साथ ही निकलता है बेटी। यमुना गदगद हो रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जिस दिन गोस्वामी आश्रम वासियों को अपनी सांत्वना मई वाणी से संतुष्ट न करते। यमुना ने कहा, महाराज, और कोई सेवा हो तो आज्ञा दीजिए। मंगल इत्यादि ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं सर्वसाधारण के लाभ के लिए आश्रम में कई दिनों तक सार्वजनिक प्रवचन करूं। यद्यपि मैं इसे अस्वीकार करता रहा, किंतु बाध्य होकर मुझे करना ही पड़ेगा। यहाँ पूरी स्वच्छता रहनी चाहिए। कुछ बाहरी लोगों के आने की संभावना है। यमुना नमस्कार करके चली गई। कृष्ण शरण चुपचाप बैठे रहे। वे एकटक कृष्णचंद्र की मूर्ति की ओर देख रहे थे। यह मूर्ति वृंदावन की और मूर्तियों से विलक्षण थी। एक शाम ऊर्जस्वित, वयस्क और प्रसन्न गंभीर मूर्ति खड़ी थी। बाएं हाथ से कटी से आबद्ध नंदक खंड की मुठ पर बल दिए, दाहिने हाथ की अभय मुद्रा से आश्वासन की घोषणा करते हुए कृष्णचंद्र की यह मूर्ति हृदय की हलचलों को शांत कर देती थी। शिल्पी की कला सफल थी। कृष्ण शरण एक टक मूर्ति को देख रहे थे। गोस्वामी की आंखों से उस समय बिजली निकल रही थी, जो प्रतिमा को सजीव बना रही थी। कुछ देर के बाद उनकी आंखों से जलधारा बहने लगी और वे आप ही आप कहने लगे, तुम्ही ने प्रण किया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी हम उसका उद्धार करने के लिए आवेंगे, तो क्या अभी विलंब है? तुम्हारे बाद एक शांति का दूत आया था। वह दुख को अधिक स्पष्ट बनाकर चला गया, विरागी होकर रहने का उपदेश दे गया, परंतु उस शक्ति को स्थिर रखने के लिए शक्ति कहाँ रही? फिर से बर्बरता और हिंसा तांडव नृत्य करने लगी है। क्या अब भी विलंब है? जैसे मूर्ति विचलित हो उठी। एक ब्रह्मचारी ने आकर नमस्कार किया। वे भी आशीर्वाद देकर उसकी ओर घूम पड़े। पूछा, मंगलदेव,
तुम्हारे ब्रह्मचारी कहाँ हैं? आ गए हैं गुरुदेव। उन सबों को काम बांट दो और कर्तव्य समझा दो। आज प्राय बहुत से लोग आवेंगे। जैसी आज्ञा हो। परंतु गुरुदेव, मेरी एक शंका है। मंगल, इस प्रवचन में अपनी अनुभूति सुनाऊंगा। घबराओ मत, तुम्हारी सब शंकाओं का उत्तर मिलेगा। मंगलदेव ने संतोष से सिर झुका दिया। वह लौटकर अपने ब्रह्मचारियों के पास चला आया। आश्रम में 2 दिनों से कृष्ण कथा हो रही थी। गोस्वामी बाल चरित्र कहकर उसका उपसंहार करते हुए बोले, धर्म और राजनीति से पीड़ित यादव जनता का उद्धार करके भी श्री कृष्ण ने देखा कि यादवों को ब्रिज में शांति न मिलेगी। प्राचीन तंत्र के पक्षपाती निशंस राजन्य वर्ग मनवंतर को मानने के लिए प्रस्तुत न थे। हाँ, वे मनन की विचारधारा सामूहिक परिवर्तन करने वाली थी। क्रमागत रूढ़ियां और अधिकार उसके सामने कांप रहे थे। इंद्र पूजा बंद हुई, धर्म का अपमान, राजा कंस मारा गया, राजनीतिक उलटफेर, ब्रज पर प्रलय के बादल उमड़े, भूखे भेड़ियों के समान। प्राचीनता के समर्थक यादवों पर टूट पड़े। बार बार शत्रुओं को पराजित करके भी श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि ब्रज को छोड़ देना चाहिए। वे यदुकुल को लेकर नवीन उपनिवेश की खोज में पश्चिम की ओर चल पड़े। गोपाल ने वज्र छोड़ दिया। यही ब्रज है। अत्याचारियों की नृशंसता से यदुकुल के अभिजात वर्ग ने ब्रज को सूना कर दिया। पिछले दिनों में ब्रज में बसी हुई पशुपालन करने वाली गोपियां, जिनके साथ गोपाल खेले थे, जिनके सुख को सुख और दुख को दुख समझा, जिनके साथ जिए बड़े हुए, जिनके पशुओं के साथ वे कड़ी धूप में घनी अमराइयों में करील के कुंजों में विश्राम करते थे, वे गोपियां, वे भोली भाली सरल हृदय आकपट स्नेह वाली गोपियां, रक्त मांस के हृदय वाली गोपियां, जिनके हृदय में दया थी, माया ममता थी, आशा थी, विश्वास था, प्रेम का आदान प्रदान था। इसी यमुना के कछोरों में, वृक्षों के नीचे, वसंत की चांदनी में, जेठ की धूप में छा लेती हुई, गोरस बेचकर लौटती हुई गोपाल की कहानियां कहती। निर्वासित गोपाल की सहानुभूति से, उस क्रीड़ा के स्मरण से, उन प्रकाशपूर्ण आंखों की ज्योति से गोपियों की स्मृति इंद्रधनुष सी रंग जाती। वे कहानियां प्रेम से अतिरंजित थी, स्नेह से परिलुप्त थी, आदर से आर्द्र थी। सबको मिलाकर उनमें एक आत्मीयता थी, हृदय की वेदना थी, आंखों का आंसू था। उन्हीं को सुनकर इस छोड़े हुए ब्रज में उसी सुख दुख की अतीत सहानुभूति से लिपटी हुई कहानियों को सुनकर आज भी हम तुम आंसू बहा देते हैं। क्यों? वे प्रेम करके, प्रेम सिखलाकर, निर्मम स्वार्थ पर हृदयों में मानव प्रेम को विकसित करके ब्रज को छोड़कर चले गए। चिरकाल के लिए बाल्यकाल की लीला भूमि ब्रज का आज भी इसीलिए गौरव है। यह वही ब्रज है, वही यमुना का किनारा है। कहते कहते गोस्वामी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। श्रोता भी रो रहे थे। गोस्वामी चुप होकर बैठ गए। श्रोताओं ने इधर उधर होना आरंभ किया। मंगलदेव आश्रम में ठहरे हुए लोगों के प्रबंध में लग गया। परंतु यमुना, वे दूर एक मोलसिरी के वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी थी। वे सोचती थी, ऐसे भगवान भी बाल्यकाल में अपनी माता से अलग कर दिए गए थे। उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वे विस्मृत हो गई कि उसे शांति की आवश्यकता है। 1.5 सप्ताह के अपने हृदय के टुकड़े के लिए वह मचल उठी। वह अब कहाँ है? क्या जीवित है? उसका पालन कौन करता होगा? वे जिएगा अवश्य। ऐसे बिना यत्न के बालक जीते हैं, इसका तो इतना बड़ा प्रमाण मिल गया है। हाँ, और वे एक नर रतन होगा, महान होगा। क्षण भर में माता का हृदय मंगल कामना से भर उठा। इस समय उसकी आंखों में आंसू ना थे। वे शांत बैठी थी,
चांदनी निखर रही थी। मोलसिरी के पत्तों के अंतराल से चंद्रमा का आलोक उसके बदन पर पड़ रहा था। सनिग्ध मात्र भावना से उसका मन उल्लास से परिपूर्ण था। भगवान की कथा के छल से गोस्वामी ने उसके मन के एक संदेह, एक असंतोष को शांत कर दिया था। मंगलदेव को आगंतुकों के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता थी। गोस्वामी जी ने कहा, जाओ यमुना से कहो। मंगल यमुना का नाम सुनते ही एक बार चौंक उठा, कौतूहल हुआ, फिर आवश्यकता से प्रेरित होकर किसी अज्ञात यमुना को खोजने के लिए आश्रम के विस्तृत प्रांगण में घूमने लगा। मोलसिरी के वृक्ष के नीचे यमुना निश्चल बैठी थी। मंगलदेव ने देखा एक स्त्री है, यही यमुना होगी। समीप पहुंचकर देखा तो वही यमुना थी। पवित्र देव मंदिर की दीप सिखासी वे ज्योतिर्मयी मूर्ति थी। मंगलदेव ने उसे पुकारा, यमुना। वात्सल्य विभूति के काल्पनिक आनंद से पूर्व उसके हृदय में मंगल के शब्द ने तीव्र घृणा का संचार कर दिया। वह विरक्त होकर अपरिचित सी बोल उठी, कौन है? गोस्वामी जी की आज्ञा है कि। आगे कुछ कहने में मंगल असमर्थ हो गया। उसका गला भर्राने लगा। जो वस्तु चाहिए उसे भंडारी जी से जाकर कहिए, मैं कुछ नहीं जानती। यमुना अपने काल्पनिक सुख में भी बाधा होते देखकर अधीर हो उठी। मंगल ने फिर संयत स्वर में कहा, तुम्ही से कहने की आज्ञा हुई है। अब की यमुना ने स्वर पहचान और सिर उठाकर मंगल को देखा। दारुण पीड़ा से वह कलेजा थामकर बैठ गई। विद्युत वेग से तभी उसके मन में यह विचार नाच उठा कि मंगल के ही अत्याचार के कारण वह वात्सल्य सुख से वंचित हुई। इधर मंगल ने समझा कि मुझे पहचान कर ही वे तिरस्कार कर रही है। आगे कुछ न कहकर वे लौट पड़ा। गोस्वामी जी वहां पहुंचे तो देखते हैं मंगल लौटा जा रहा है और यमुना बैठी रो रही है। उसने पूछा, क्या है बेटी? यमुना हिचकियां लेकर रोने लगी। गोस्वामी जी बड़े संदेह में पड़े। कुछ काल तक खड़े रहने पर वे इतना कहते हुए चले गए कि चित्त सावधान करके मेरे पास आकर सब बात कह जाना। यमुना गोस्वामी जी की संदिग्ध आज्ञा से मर्माहत हुई और अपने को संभालने का प्रयत्न करने लगी। रात भर उसे नींद न आई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में।